बिजनौर गांव बाष्टा की रहने वाली श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप करके देश भर में बिजनौर का नाम रोशन किया है। इसके बाद बधाई देने वालों का लगातार श्रुति के पास तांता लगा हुआ है। वहीं यूपीएससी में टॉप करने के बाद आज श्रुति शर्मा बिजनौर पहुंची और बिजनौर में पहुंचते ही सबसे पहले डीएम बिजनौर उमेश कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर डीएम बिजनौर उमेश कुमार ने उन्हें बुके भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बातचीत में श्रुति शर्मा ने बताया कि ईश्वर ने उन्हें लोगों की सेवा करने का मौका प्रदान किया है, तो वह शिक्षा व महिलाओं के सम्मान के लिए प्राथमिकता से काम करेगी और शासन की मंशा के अनुरूप चलाई जा रही योजनाओं का सभी लोगों को भरपूर लाभ दिलाएंगे। श्रुति ने बताया कि कोई भी इंसान जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो उसी क्षेत्र में वो मेहनत करे, सफलता अवश्य उनके कदम चूमेगी। इसके बाद श्रुति अपने पैतृक गाँव बाष्टा अस्थायी के लिए रवाना हो गई, जहां पर क्षेत्र के सम्मानित लोग श्रुति का बेसब्री से स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। श्रुति ने बिजनौर ही नहीं देश भर में अपना नाम कमाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है, जिसको लेकर आज का युवा श्रुति से मार्गदर्शन की आस लगाए बैठे हैं। पूर्वक आप आगे बढ़ते रहिए। माँ बाप का और यहाँ पे कहाँ पढ़ाई कहाँ पे की थी आपने? मैं पैदा यहीं बिजनौर में बीना प्रकाश अस्पताल में हुई थी। वैसे मेरा जो गांव है वो बाष्टा है, चांदपुर के पास, और वहीं पर मेरी जो बाकी परिवार है, दादा दादी जी वहीं पर रहते थे और ताऊ जी ताई जी चांदपुर में रहते हैं। तो यहीं पर मैं हमारा जो त्यौहार होता था, होली दीपावली, हमेशा यहीं पर बीतती थी। जो शिक्षा है वो मैंने दिल्ली में प्राप्त की थी सरदार पटेल विद्यालय स्कूल से, पर जो मेरी बचपन की यादें हैं वो बिजनौर और चांदपुर से भी बहुत गहरी तरह से जुड़ी हुई। कोचिंग की बात करें आज इसकी सिविल सर्विस से कहाँ से कोचिंग किया? जी कोचिंग मैंने कुछ ली थी, पर साथ साथ में मैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देती थी। कोचिंग में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, सेंट्रली फंडेड RCA में, तो वहाँ से मैंने कोचिंग में हेल्प ली थी। अपने जो फ्रेंड्स थे उनके साथ हम बैठकर ग्रुप डिस्कशन करते थे। जामिया में ही है RCA, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अंतर्गत है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, वहाँ से मैं हेल्प लेती थी। बाकी कोचिंग क्लासेस शुरू में ली थी, पर सेल्फ स्टडी मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। आपने देश में टॉप किया, क्या आपको विश्वास था कि IAS में टॉप कर जाऊंगी? ये IAS में टॉप करने का तो नहीं सोचा था। उम्मीद थी कि शायद लिस्ट में नाम आ जाए, किसी तरह देश की सेवा कर पाऊँ। तो खुशी है कि साथ साथ में पहली रैंक भी आ गई। आपने बिजनौर जिले का नाम रोशन किया है देश भर में। हाँ जी। बिजनौर के जो और युवा हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो आपका मन करे, जिस चीज़ में आपकी इच्छा हो, पैशन हो, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट था तो मैंने इसमें किया, चाहे आपका खेल में हो, चाहे किसी और क्षेत्र में हो, जिसमें भी आपका मन करे आप उसी में मेहनत करेंगे तो शायद आपको सफलता प्राप्त हो। आपको जनता की सेवा करने का मौका दिया है भगवान ने, ईश्वर ने। हाँ जी। तो क्या बिजनौर के लिए भी आप कुछ सोचेंगे अगर आप कहीं ऊंचे पद पर जाती हैं तो? जी ज़रूर। मुझे जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिस क्षेत्र में दी जाएंगी, उनको भरपूर तरीके से मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। उत्तर प्रदेश मेरा पहला कार्डर है, पहला प्रेफर्ड कार्डर है। होपफुली उम्मीद है कि मुझे शायद इसी प्रदेश में सेवा करने का मौका मिले। बिजनौर प्रदेश में मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो और भी अच्छा। सरकार का महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस है, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का, केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन और भी अनेक महिला सशक्तिकरण, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उसी में मुझे उम्मीद है कि मुझे भी कुछ अपने प्रयास करने का मौका मिले, और न ही सिर्फ केंद्रीय स्तर पर सबसे छोटे ग्रामीण स्तर पर भी कुछ मौका। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनको भरपूर तरीके से पूरा करना सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता रहेगी। पर